तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग क्लास 10th में हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे, उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य का जो इतिहास है, गद्य साहित्य के इतिहास के जो प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे, गद्य साहित्य का जो इतिहास है आपका, गद्य का विकास, उससे प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो पहला देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। चलिए सही, पहला देखते हैं, शुक्ल युग की समय सीमा। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। 1868 से 1900 दिया गया है, 1919 से 1938 है, 1938 से 1947, 1900 से 1922। तो आपका विकल्प हो जाएगा ब सही है, 1919 से 1938। शुक्ल युग की समय सीमा यानी शुक्ल युग जो था वो कब से कब तक था? तो शुक्ल युग 1919 से 1938 तक था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? तो पहला है गंग कवि, दूसरा है दौलत राम, तीसरा है लल्लूलाल, चौथा है लक्ष्मण सिंह। तो चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार गंग कवि हैं। ठीक है, गंग कवि सही है इसमें। योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं, तो भाषा योग वासिष्ठ रचना का पूरा नाम है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो न तो गंग कवि हैं, न तो देवसेन हैं, न तो लल्लूलाल हैं। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार, या चाहे ऐसे दे दे योग वासिष्ठ के रचनाकार, तो राम प्रसाद निरंजनी ही लगाएंगे आप। इसके बाद चौथा देखते हैं, उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है। तो क्या है उत्तर प्रदेश से प्रसारित? तो समाचार सुधावर्षण, हिंदुस्तान टाइम्स, उदंत मातरंड, बनारस अखबार। तो इसमें से क्या है? स है आपका बनारस अखबार, यही है। इसके बाद आगे चलते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। तो हिंदी का सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड याद रखेंगे। अगला देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय नहीं हैं, लक्ष्मण सिंह नहीं हैं। इनमें से कोई ए भी ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सातवां देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खान द्वारा ये लिखी गई कहानी है। ठीक है, इसके बाद नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र आपके। ठीक है, कौन है? सदल मिश्र हैं, यानी ब सही है इसका। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ध्यान रखना है। वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वियोगी हरि भावुकता प्रधान
गद्य लिखे हैं और इसी के लिए प्रसिद्ध भी हैं। लिखे तो और हैं लेकिन प्रसिद्धि इनको मिली है भावुकता प्रधान गद्य के लिए ही प्रसिद्ध हैं ज़्यादा। भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो भगवती चरण वर्मा हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कफन कहानी के लेखक, तो कफन कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में। कफन हो गया, गोदान गबन, उपन्यास और कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध हैं। तो प्रेमचंद्र की रचनाएं जितनी हैं उनको तो आप याद कर लेंगे, इसमें से आने की संभावना रहती है। लगभग इससे आता ही है ज़्यादातर वर्षों में, आप देखेंगे ज़्यादातर वर्षों में इससे एक आध क्वेश्चन जरूर बहुविकल्पी में रहता है। तो इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे, ठीक है, प्रेमचंद्र की। इसके बाद देखते हैं तारा कौन सी विधा की रचना है? तो तारा उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। इसमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? परख, गबन, नदी के द्वीप, ये सब नहीं है। जहाज का पंछी है इलाचंद जोशी का उपन्यास, ठीक है। करुणालय कौन सी विधा की रचना है? तो करुणालय नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, नाटक है करुणालय। सिंदूर की होली किसकी कृति है? तो सिंदूर की होली हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली, ठीक। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी हैं इसके लेखक, ठीक है। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। निम्न में से रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी, इंशाअल्लाह खान नहीं है, महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है आपको। देखिए, श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं, जो कि यही सही है। जैनेन्द्र शुक्ल युग के लेखक हैं, ये गलत है। राधाचरण गोस्वामी शुक्ल युग के लेखक हैं, ये भी गलत है। गुलाब राय भारतेंदु युग के लेखक हैं, गलत है। कहने का मतलब इसमें पहला सही है, श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो देखिए, है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध नाटककार हैं, जो कि गलत है। ये नाटककार प्रसिद्ध नहीं है, ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कहने का मतलब आलोचनाकार और निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल, नाटककार नहीं है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, सही है, क्योंकि प्रेमचंद जैसा उपन्यास और कहानी बहुत कम ही लोग लिख पाए होंगे, ठीक है। तो ये प्रेमचंद जो हैं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये सही है। देवकी नंदन खत्री प्रसिद्ध आलोचनाकार हैं, जो कि गलत है। प्रेमचंद्र प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। प्रेमचंद कवि नहीं है, कविता नहीं लिखे हैं, कहानी और उपन्यास बहुत बढ़िया से लिखे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखते हैं, सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सही है। ब देखते हैं, गोदान के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गलत है, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। एक घूंट प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है,
ठीक है, ये भी गलत गलत ही है। एक घूंट इनकी ये प्रसिद्ध कहानी नहीं है। हंस प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है, गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उस सत्य कथन को पहचान कर लिखना है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, गलत। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, प्रेमचंद्र नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, सही है। मेरी आत्मकथा के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं, गलत है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं, कवि नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है, सही है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अजात शत्रु उपन्यास नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है लेकिन उपन्यास नहीं है। तितली प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है, ये भी गलत है। सरयू पार की यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है। गलत है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। लल्लू लाल लघु कथाएं लिखते थे, गलत है। पद्म सिंह शर्मा गद्य काव्य विधा में रचनाएं लिखते थे, गलत। प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं, सही है। रक्षाबंधन हरिशंकर प्रेमी की प्रसिद्ध कहानी है, गलत है।